हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लॉ जूरिस्ट। मैं हूं सौरभ अवस्थी और मैं आपके साथ आईपीसी की लेक्चर सीरीज में बना हुआ हूं। हम लोगों ने अभी तक दो लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। पहले लेक्चर में हमने आईपीसी के एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन की बात की थी। उसी के बाद हमने अपना लेक्चर 2 डाला। उसमें हमने एक फ्लो चार्ट के थ्रू आईपीसी को समझाने की कोशिश करी। पूरे फ्लो चार्ट में उसके सारे चैप्टर्स कवर किए थे। उसी क्रम में हम आगे अपना लेक्चर 3 लेकर आए हैं। लेक्चर 3 में हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 1 का पहला सेक्शन हम शुरुआत करेंगे। पहले सेक्शन में क्या है? टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ दिस कोड। मतलब आईपीसी का क्या टाइटल होगा और उसका एक्सटेंट क्या होगा, उसकी एप्लीकेबिलिटी किस एक्सटेंट तक होगी। तो पहला सेक्शन हमसे क्या कहता है? दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पीनल कोड एंड शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। मतलब इन्होंने कहा कि ये जो एक्ट है जो हम पढ़ रहे हैं, इस एक्ट को कहा जाएगा इंडियन पीनल कोड और ये पूरे भारत पर लागू होगा। अब भाई इस सेक्शन से हमारी केवल दो बातें निकल के आ रही हैं। पहली बात जो है टाइटल, इसका टाइटल क्या होगा? इसका टाइटल होगा इंडियन पीनल कोड। ये इंडियन पीनल कोड के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद हमें एक्सटेंट की बात करी गई है। इट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। होल ऑफ इंडिया है क्या? मतलब कि इस सेक्शन के अकॉर्डिंग होल ऑफ इंडिया की डेफिनेशन क्या है? तो मैंने इसको चार पार्ट्स में बाइफरकेट किया है और बताया है। होल ऑफ इंडिया इंक्लूड्स टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, भारत के जितने भी राज्य हैं उनकी टेरिटरीज। टेरिटरीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज, मतलब यूनियन टेरिटरीज जो है हमारी, उनका जितना भी क्षेत्रफल है, जहां तक वो फैली हुई है वहां तक आईपीसी लागू होगा। एनी अदर टेरिटरी एक्वायर्ड, मतलब कोई भी टेरिटरी अगर इंडिया एक्वायर करती है अपने इंडियन टेरिटरी में, उसको शामिल करती है, उसको आगे जो भी दर्जा दिया जाए, चाहे उसे स्टेट कहा जाए चाहे उसे यूनियन टेरिटरी कहा जाए, तो उस टेरिटरी पे जिसको भी भारत या इंडिया एक्वायर करेगा वो टेरिटरी पे भी आईपीसी लागू हो जाएगी। उसके बाद टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। टेरिटोरियल वाटर्स क्या होते हैं कि जब कोई राज्य होता है तो ये इंटरनेशनल लॉ है कि 12 नॉटिकल माइल्स तक उसके उस भारत मतलब उस देश का क्षेत्रफल रहेगा, उस भारत का क्षेत्र रहेगा। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया लगेगा और वहां पर मौजूद कोई भी शिप, चाहे वो इंडियन शिप हो चाहे वो फॉरेन शिप हो, वो इंडिया के लैंड पे मतलब इंडिया की टेरिटरी पर है और उस पर अगर कोई भी क्राइम होता है तो वो आईपीसी द्वारा डील किया जाएगा। अच्छा, इस सेक्शन में एक बात पहले लिखी हुई थी, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। में अपने पहले लेक्चर में भी इस बात को बताया था इंट्रोडक्शन में। तो ये जो वर्ड्स हैं ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के पास होने के बाद, इट वाज पास्ड ऑन 31 अक्टूबर 2019 बाय आवर इंडियन पार्लियामेंट। और इस एक्ट के पास होने के बाद ये वर्ड्स एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑमिट कर दिए गए, हटा दिए गए। अब ये जो हमारा इंडियन पीनल कोड है वो जम्मू कश्मीर राज्य पर भी लागू होगा। पहले वहां पर एक अलग कोड हुआ करता था, क्रिमिनल कोड हुआ करता था जिसका नाम था रणबीर पीनल कोड, जिसको हटाकर अब वहां पर आईपीसी के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने सेक्शन 2 की तरफ। और सेक्शन 2 हमारा डील करता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। मतलब भारत की सीमा के अंदर, भारत की टेरिटरी के अंदर अगर कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है तो उसकी पनिशमेंट आईपीसी देता है। तो एवरी क्या कह रहा है ये? एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज for every act or omission contrary to the provisions thereof, of which he shall be guilty within India। क्या कह रहा है? पहली बात इसने बोला कि एवरी पर्सन, तो एवरी पर्सन यहाँ पर इस सेक्शन में एवरी पर्सन से क्या मतलब? एवरी पर्सन में मैंने यहाँ लिख रखा है इंडियन सिटीजन भी इंक्लूड रहेंगे इस एवरी पर्सन की डेफिनेशन में, और नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब विदेशी नागरिक भी इस सेक्शन के प्रोविजन के अंदर लाई करेंगे। तो एवरी पर्सन इंक्लूड्स इंडियन सिटीजंस एज वेल एज नॉन सिटीजन। शैल बी लायबल टू पनिशमेंट, मतलब पनिशमेंट के लिए लायबल होंगे। शैल का मतलब है कि होंगे ही होंगे, यहाँ मे वर्ड यूज नहीं किया गया है। एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्ररी टू दिस प्रोविजन। कोई भी एक्ट ऐसा किया जाता है जो इस कोड के प्रोविजंस के खिलाफ है,
या फिर कोई ऐसा ओमिशन किया जाता है जो एक्ट ने करना था जो नहीं किया, जो उन प्रोविजंस के खिलाफ है, उसके लिए ये पनिशमेंट के लायबल होंगे और शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया, भारत में वो गिल्टी होंगे अपने इस एक्ट या ओमिशन के लिए। अब मैंने बात करी कि ये इंडिया ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया की बात हो रही है, तो ये हम लोग इसको कहते हैं इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अभी हम आगे सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 पढ़ेंगे। सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 हमें एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बताएगा। सेक्शन 2 हमारा डील करता है इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के साथ। अब ये बात तो समझ में आ गई, चाहे भारतीय नागरिक हो चाहे विदेशी नागरिक हो, वो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग आईपीसी के अंडर गिल्टी उनको माना जाएगा और उनको पनिशमेंट मिलेगी इस आईपीसी द्वारा। अब इसी के रेफरेंस में हम देख लेते हैं अपना एक केस, मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये 1957 का केस है। इसमें होता क्या है, एक शख्स है मुबारक अली अहमद जो कराची में रहता है और कराची से वो क्या करता है कि फ्रॉड करता है। किसके साथ, एक कोई पर्सन है, इंडियन पर्सन है, उसके साथ वो फ्रॉड करता है, मिसप्रेजेंटेशन करता है। वो क्या मिसप्रेजेंटेशन करता है कि मैं एक ट्रेडर और अगर तुम मुझे पैसा दोगे तो मैं तुम्हें राइस का कंसाइनमेंट इंडिया पहुंचवा दूंगा। अब जो इंडियन पर्सन था उसने क्या किया, ट्रस्ट में आके मुबारक अली अहमद को कराची पैसा भिजवा दिया, पेमेंट करवा दी। अब पेमेंट करने के बाद कंसाइनमेंट उस पर्सन तक नहीं पहुंचाया जाता है, फ्रॉड किया जाता है। तो ये पर्सन अपने ही स्टेट ऑफ बॉम्बे में एक एफआईआर नोट करा देता है इस मुबारक अली अहमद जो कराची का पाकिस्तानी नेशनल है। अब भाई ये विदेश में बैठा हुआ है, अब उसको तो हमारी बॉम्बे स्टेट की पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती है, लेकिन फॉर आफ्टर सम टाइम ये पर्सन बॉम्बे आता है और बॉम्बे जैसे ही आता है, एफआईआर लॉन्च हो चुकी थी, बॉम्बे स्टेट की पुलिस ने इस पर्सन को अरेस्ट कर लिया और ये कहा कि भले ही कोई आप फॉरेन सिटीजन है, आपने कोई एक्ट किया है जिसकी वजह से जो क्राइम है वो क्राइम भारत में क्राइम माना जाता है, उस एक्ट को भारत में क्राइम माना जाता है। और अगर आप सिक्योर्ड होते, मतलब कि हमारे लैंड पे आते हैं, इंडिया में एंटर करते हैं, हमारी टेरिटरी में आते हैं, तो आपको गिल्टी माना जाएगा और आपको अरेस्ट किया जाएगा। तो इसलिए इस एक्ट में जो एवरी पर्सन की बात कही गई है कि इंडियन सिटीजन्स भी होंगे, नॉन सिटीजन्स भी होंगे। नॉन सिटीजन्स इसलिए होंगे कि अगर कोई पर्सन इंडिया आता है तो वो हमारे यहाँ के एक्ट्स को मान कर आता है और कहता है कि वो एक्ट हमारे ऊपर लागू होंगे। मतलब अगर हम कोई क्राइम करते हैं उन एक्ट के प्रोविजंस के कॉन्ट्ररी जाके या कोई ओमिशन करते हैं तो वो एक्ट हम पर लागू होंगे। तो ये पर्सन जिसने फ्रॉड एंड मिसप्रेजेंटेशन का एक्ट किया था उस इंडियन सिटीजन के साथ, जब भी वो इंडिया आया, वो इंडिया में जहां भी पाया जाएगा उसको वहां अरेस्ट किया जाएगा और उसके ऊपर क्रिमिनल ट्रायल चलेगा अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो सेक्शन 2 हमारा बस यही इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बताता है।